कश्मीर में गया, खतीब पाकिस्तान वाइज शोला में बस कर भाई, कोई ऐसी जगह बता आग लगानी बाकी रहेगी कहीं? कश्मीरी बेटियों का दिफा करने के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों का दिफा करने के लिए तेरे तो चूतड़ों में से बात नहीं कर रहे थे, अब तो कह रहा फला 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 फला। उस वक्त तो बिल्ली करे म्याऊं, माँ के बेटा के मैं बिस्तर से नीचे क्यों आऊं? तो एक बंदा 4 महीने लगाने चला गया ना अल्लाह के रास्ते में, था हमारा राणा बरादरी का, उसके बेटे का नाम रफीक था, एक का नाम रशीद था, आगे पीछे भी लफज हो जाते हैं, और बेटी का नाम था बीबो। जमात वालों ने जब कारगुजारी हुई, फिर तश्कील हुई, फिर वापसी की बात हुई कि घर में जाके नमाज रोजे की, बच्चों को सबको नमाज पढ़ाना है, उनने पहले दिन आते काम शुरू कर दिया, बीबो नमाज पढ़ ले। उन्हें कहा पता है पढ़ ले, मेरे कपड़े पाक कोई निकलते पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला में। उन्हें कहा रफीक अब्बा सुन लिया भी, तो बेटे चलता है चल, क्या अब्बा मैं भी कल से पढ़ूंगा। ओ सिद्दीक रशीद आज ही तय पढ़ ले। उन्होंने कहा भाई 3 बंदों की नमाज, चौथी मेरी, मैं किस तरह पढ़ूंगा। मस्जिद में गया, उन्हें यूं करके हाथ सीधे के, उन्होंने कहा या अल्लाह 2 रफीक के, 2 सिद्दीक के, उठना बैठना बीबो का, मेरा अल्लाह इस वक्त तुम्हारी नमाजों का ये हाल है। अब्बा बख्शवा में मौलवी तालिब इल्म, और फिर तालिब इल्मों का म्यार क्या होता है? इतने बैठाओ, इतने बैठाओ, इतने बैठाओ, इतने बैठाओ, बेचारे 2 घंटों से झूर रहे। जब इलाके का बड़ा आ गया, खाने की बारी आई, फिर यहाँ से पकड़ते हैं, उठ जा ध्रुव के लेके जाते हैं। अल्लाह कहता हुआ जिसने अब्बा बख्शवाया उसके लिए नीचे लगे वाले चावल छोलों वाले, जिसने अब्बा पकड़वाया उनके लिए बकरे का गोश्त। इन्हीं के साथ तो कारोबार करता था, इन्हीं को तो वोट देता था, इन्हीं की ताइदे करता था, इन्हीं की कार मीटिंग में जाया करता था। रब्बे अकबर की कसम है, अब्बा इन्होंने बख्शवाया, तेरा अब्बा इन्होंने पकड़वाया। माफ कर देना कोई बात सब क्या हूं, मेरे हालात ऐसा ही है। मुल्क के अंदर महंगाई है, मैंने की, तारे मौलवी ने करी, मौलवी साहब ने कर दी। मस्जिदों के अंदर टिकटॉक बना के ताले लगा रहे हैं, 60,000 बिल आएगी, हम क्या करें? वोट मांगने एक बंदा आया था, सर पे टोपी थी, पगड़ी बंधी हुई थी, शलवार टकनों से होती थी, हाथ के अंदर ये अल्लाह का कुरान किताब नुमा लेके आया था। और क्या करेगा? मुझे वोट दो, खिलाफत राशिदा का निजाम लाऊंगा, पर्दे की हिमायत करूंगा, सूद का खात्मा करूंगा, वोट दो वोट दो। तो आपने कहा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह, फिक्र ना कर, तू जैसे गड़े में फेंकेंगे याद रखेगा। और जो तुम्हारे पास वोट लेने के लिए आए, गलियां बनवाऊंगा, नालियां बनवाऊंगा, महंगाई को खत्म करूंगा। जितना कलम मखलूक खुदा के जुल्मों सितम पर चलता रहेगा, वोट अल्लाह की कसम इबादत है, अमानत है। हमारे अकाबरीन का फलसफा पढ़ो, जब संदूकड़ी में वोट डालने जाया करते थे, पहले गुस्ल किया करते हैं, फिर 2 रकात पढ़ के मुसल्ले पे रो रो के दिखाया करते थे, फिर संदूकड़ी में वोट डाला करते थे। इलाहुल आलमीन हमारे वोट से जीतने वाला कभी तेरा बागी ना बन जाए, कभी जालिम ना बन जाए। जितना धरती पर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के जुल्म करता रहेगा, वोट डालने वाले को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे जान छुड़ जाएगी। जिनके पास अल्लाह ने इक़्तिदार की कुर्सी अता फरमाई, अब दुआ करो अल्लाह इनसे इक़्तिदार का, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इज्जत का, कश्मीर की बेटियों का, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का, पाकिस्तान के मुसलमानों की भलाई का काम ले ले। दुआ करो बस, अल्लाह ने जिनको दे दिया, अब छोड़ो किसको आना चाहिए था, किसको नहीं आना चाहिए था। खुदा के वास्ते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर में लेके जाओ। घर में जाके देख लेना, पोता धोता होगा, बेटा होगा, माँ यूं ही कर रही होगी, अगर उसने रोके दिखाया तो पर्दे में दूध भी पिला रही होगी। आपने माँ की कैफियत को देखा है कभी, जब बच्चे को फीड कराती है, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी उसका रोता रोता माथा चूमने लग जाती है, कभी सीने से लगा के भीगने लग जाती है। दूध पिलाने की जिम्मेदारी के बाद हजम कराने की जिम्मेदारी भी कंधे पे ही होती है। फिर जब डकार मारता है, रोटी वो खा के हजम करता है, दूध पी के वो हजम करता है, कपड़े इसके खराब करता है, माथे पे बल्ली लेके आती।
चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ईद के नए कपड़ों पे पोटी पेशाब कर दे, माथे पे बल्ली लेके आती। सारी बरादरी बहनों समेत शादी ब्याह के फंक्शन में होती है, ये रोता है खुदा पाक की सब रोटी छोड़ के खड़ी हो जाए, कभी नहीं घबराती। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। 4 अल्लाह ने कानून बताए माँ बाप से गुफ्तगू करने के, मेरे पास वक्त कोई नहीं। 4 अल्लाह ने कानून बताए, खबरदार हद करास ना करी, ये पलक को यूं ना करना, कंधे मटका मटका कर, बख्फिर लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिन अर्रहमा। 4 कानून बताए, सुनना वक्त नहीं। आंखें उठा उठा कर, कंधे उठा उठा कर, क्या है क्या है, खबरदार कंधे तोड़ दूंगा, फालिज गिराऊंगा। सर झुका के बात करनी, उनकी बात पर आमीन कहना, इनकार नहीं करना। और 5वां कानून क्या बताया, अगर वो बूढ़े हो जाए उनकी खिदमत करनी है, वो मर जाए तो उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करनी है। अब्बा मर जाए, अल्लाह ना करे अब्बा का अम्मा का इंतकाल हो जाए, बरादरी की जिम्मेदारी कफन देने की, बरादरी की जिम्मेदारी हम हिंदुस्तान से हिजरत करके आए ना, तो कफन काठी ससुराल वालों मेके वालों के पास होती है। अम्मा बूढ़ी हो जावे ना, 10 बच्चों की माँ, पोते दोस्तों की शादी हो जाए, और अगर अब्बा मरेगा तो सारी जिम्मेदारी मामों के सिर के ऊपर जावेगी। तो बरादरी के अंदर हाँ जी 25,350 रुपए खर्चा आया। हाँ भाई अल्लाह अकबर, उसे नहीं पता मामा रेडी लगाता है कि किराए के मकान में रहता है, देगा। यो तुम्हारे भी है कि नहीं, हमारे भी है मुसीबत। नान छटक भी हमारे यहाँ, मकलावा भी हमारे यहाँ, मंडा भी हमारे यहाँ। बरादरी के अंदर एक जगह लाहौर में मेरी तकरीर हुई, पहले एक नात खान ने नात पढ़ी, मेरा बयान शुरू लगा, उन्होंने कहा जी रस्म कर लें। एक बाबा जी बैठे थे, हाँ भाई कल आया, उन्होंने कहा 1 to 5 लेके आया नमाज के लिए, किसी के लिए कपड़े लेके आया, किसी के लिए ये लेके आया। दादा कर गया, भाई तने सबके नाम लिए, मेरे वास्ते क्या लेके आया। उनने 1000 रुपये पकड़ी थी, तेरे वास्ते भी लेके आया। मैंने कहा अब तकरीर शुरू करूंगा जी, रोटी को दे रही, रोटी खिलवा ले, अब तकरीर करना। मैंने कहा रोटी खाने के बाद तो इंसान डकारे मारता है, खुदा का कुरान नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत हुसैन को घर से उठा के करबला में बता दिया। हजरत हुसैन की शादी का फंक्शन कहाँ हुआ था, मदीने में, और इस फंक्शन के अंदर कौन कौन शामिल था, दूल्हा बड़ा बराती कौन थे, निकाह पढ़ाने वाले कौन थे। उम्मत के सामने हुसैन का किरदार पेश ही नहीं किया। अगर हुसैन का किरदार पेश हो जाता, रब अकबर की कसम है, दुनिया के अंदर हुसैन के नाने की गुस्ताखी करने वाला नजर ही कोई ना आता। बच्चे को गोद में लिया, माँ मुस्कुरा रही है, रो रही है, बीबी क्या होया, कोई बात नहीं, बस ये आंखों में आंसू आ गए, जिंदगी का कोई पता नहीं, पता नहीं बड़ा होता देखूंगी, मैं तो इसके माथे पे सेना देखूंगी कि नहीं देखूंगी। अगर आज के दौर की बच्चे की माँ ये एहसास रखती है, तो उस दौर में सैयदा फातिमा को भी हुसैन को दूध पिलाते हुए एहसास हुआ होगा। कुरान की तिलावत सीने से लगाया हुआ, दूध पिया, देखते देखते बच्चे की तरफ तवज्जो की होगी, बेटा इस दूध पिलाने की, कुरान सुनाने की कीमत क्या अदा करेगा। हुसैन ने भी माँ की तरफ दूध पीते पीते देख के अपने होठों को खिला के मुस्कुरा के दिखाया होगा और कहा माँ ऐसी कीमत अदा करूंगा, कयामत की सुबह तक दुनिया तस्करे करती रहेगी। अम्मा जान तूने मुझे दूध पिलाते कुरान सुनाया, मैं करबला में गर्दन कटाते तुझे कुरान सुनाऊंगा। और हुआ, मैं करबला के मैदान में 5 दिन रह के आया, करबला मोहल्ला में 5 दिन रह के आया, कूफा में रह के आया, शाम में रह के आया, बसरा में गया लेकिन रास्ते बंद थे, लबनान में रह के आया। पिछला 10 मुहर्रम मेरा साउथ अफ्रीका के अंदर था। अब भी मेरे अजीजों में एक सफर करना था, मेरा वीजा नहीं लगा। करबला के मैदान में एक सोच लेके गया था, एक नजरिया लेके गया था, एक फिक्र लेके गया था, एक तमन्ना लेके गया था, एक आरज़ू लेके गया था। हुसैन बता, दुनिया तेरे नाम तेरी शहादत पर सियासत कर रही है। हुसैन बता, करबला में आने का तेरा मकसद क्या था।
फरमाया खैमे में बैल बैठी हुई थी जिसने